और इसी बीच रुक कर रहे थे एक बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा की मंडियों में धान घोटाले पर बड़ा एक्शन लिया गया। प्रदेश की 38 अनाज मंडियों के सचिवों को चार्जशीट किया गया है। करनाल, गैथल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला में घोटाला हुआ है। सरकारी धान खरीद में जो गड़बड़ियां पाई गई उसके बाद यह कार्रवाई की गई है। हरियाणा की मंडियों में धान घोटाले पर बड़ा एक्शन। प्रदेश की 38 अनाज मंडियों के सचिवों को चार्जशीट किया गया। करनाल, कैथल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला में घोटाला हुआ। सरकारी धान खरीद में गड़बड़ियों के बाद यह कार्रवाई। हरियाणा की मंडियों में धान घोटाले पर बड़ा एक्शन। धान खरीद में कुछ अनियमितताएं पाई गई। जो राइस मिलर्स उनकी तरफ से भी कुछ अनियमितताएं जो है वो पाई गई। कई जगहों पर धान के स्टॉक में जो गड़बड़ियां पाई गई हैं, अनियमितताएं पाई गई हैं, उसी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। 38 अनाज मंडियों के सचिवों को चार्जशीट किया गया है। और महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। महेंद्र, क्या कुछ ज्यादा जानकारी हरियाणा की मंडियों में जो पिछले दिनों गड़बड़ियां सामने आई उसको लेकर के बड़ा एक्शन अब लिया गया? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए धान के सीजन में हरियाणा की विभिन्न अनाज मंडियों से तैयार धान की सरकारी खरीद की गई थी, लेकिन इस खरीद में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां की गई, जिसके बाद राइस मिलों की जांच जो है फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई गई। करनाल जिले की ही 5 से 6 राइस मिल ऐसी जो है पकड़ में आई, जिनसे हजारों क्विंटल सरकारी धान गायब मिला था। ऐसे मिल मालिकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। और दूसरा जो मामला सामने आया था इसी से जुड़ा हुआ कि फर्जी गेट पास जो है वो करनाल जिले की कई अनाज मंडियों में काटे गए थे। ये फर्जी गेट पास काटे जाने के मामला सामने आने के बाद करनाल अनाज मंडी की जो सचिव हैं आशा रानी, उनको सस्पेंड किया गया था। इसके अलावा अन्य 5 जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया था। तो अब इस मामले के तार जो है दूसरी मंडियों से भी जुड़े हुए थे, चाहे हम यमुनानगर जिले की बात करें, कुरुक्षेत्र की बात करें, कैथल की बात करें, अंबाला की। इसके अलावा सिरसा जिले, फतेहाबाद जिले में भी ऐसी कुछ मामले सामने आए थे जहां धान खरीद में गड़बड़ी जो है सामने आई थी। अब इस मामले पर सरकार ने एक्शन लेते हुए मार्केटिंग बोर्ड के विभाग ने जो है 38 मार्केट कमेटी सचिव को चार्जशीट किया गया है। उनके खिलाफ जांच जो है वो शुरू कर दी गई है, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे थे कि पूरा जो घोटाला है वो कहीं ना कहीं अनाज मंडियों से जुड़ा हुआ और सीधी जो जिम्मेवारी है वो मार्केट कमेटी की बनती है। तो यही बड़ा एक्शन जो है अब इस मामले में देखने को मिला है। जी हितेंद्र, बिल्कुल, इस मामले में जरूर एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी एक्शन तो हुए हैं महेंद्र, लेकिन एक्शन को लेकर के भी सवाल उठ रहा है। जो कार्रवाई की जा रही है उसको अधूरा बताया जा रहा है। किस तरह की कड़ी कार्रवाई की यहाँ पर संभावनाएं मानी जाए, क्योंकि यमुनानगर, करनाल में सबसे ज्यादा अनियमितताओं के मामले सामने आए। उसके बाद जांच की बात लगातार कही जा रही है, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही। देखिए हितेंद्र, अब तक इस मामले में कई स्तर पर जो है एक्शन लिया गया है। चाहे पहले जो फर्जी गेट पास काटे जाने के मामले थे उनकी जांच की गई, बाकायदा उनकी साइबर सेल की तरफ से जांच की गई, साइबर एक्सपर्ट उस जांच में लगे। और जब ये सामने आया कि वाकया में ही अनाज मंडियों में फर्जी गेट पास काटे गए हैं, किसान फसल लेकर नहीं आया, उसके बावजूद गेट पास जारी कर दिए गए और वही फर्जी जो फसल थी उसकी खरीद भी कर ली गई, सरकार से पैसे भी ले लिए उससे। तो बड़ा घोटाला सामने आया था। उसके बाद जब मिलों की जांच की गई, जिस तरह मैंने पहले बताया कि करनाल की भी करीब लगभग 5 से 6 राइस मिल ऐसी सामने आई जहां हजारों क्विंटल धान जो सरकार की तरफ से दिया गया था रिकॉर्ड के अनुसार, वो धान जो है मिलों में नहीं मिला, जिसके बाद मिल मालिकों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कराए गए। कुछ एक की गिरफ्तारी भी इस मामले में हुई। और वहीं जब ये मामला उजागर हुआ तो जो खरीद एजेंसियां हैं उनके जो इंस्पेक्टर थे उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। 4 से 5 ऐसे इंस्पेक्टर थे जिनको सस्पेंड भी किया गया था इस मामले में। और अब जिस तरह यमुनानगर जिले में भी एक बड़ा घोटाला धान खरीद को लेकर सामने आया था, उसमें भी जिस फर्जीवाड़े के खेल जो हैं वो सारे सामने आए हैं। और पहले ये लग रहा था कि सरकार शायद इस मामले को और ज्यादा इसकी छानबीन नहीं करेगी, इस मामले को रफा दफा कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अब करीब 38 जो मार्केट कमेटी सचिव हैं उनको चार्जशीट किया गया, तो उससे साफ संकेत मिलता है कि हरियाणा सरकार की तरफ से जो बात कही गई थी कि धान घोटाले, धान धांधलियों से संबंधित किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, तो उसी का ही एक कहें कि प्राथमिक चरण में है कि जिस तरह से एक साथ 38 मार्केट कमेटी सचिव चार्जशीट किए गए हैं,
तो जाहिर सी बात है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और इसमें जो दोषी हैं उनको किसी सूरत में बख्शने के मूड में नहीं है। जी हितेंद्र जी, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए महेंद्र। तो ये मामला धान घोटाले से जुड़ा हुआ ये मामला है। धान खरीद में अनियमितताएं जो सामने आई उसी को लेकर के बड़ा एक्शन एक और लिया गया है। इससे पहले भी सिलसिलेवार तरीके से कई बार कार्रवाई हो चुकी है और अब मंडियों के सचिव को चार्जशीट किया गया। 38 अनाज मंडियों के सचिवों को चार्जशीट किया गया। इस मामले में और जांच जो है वो तेज होगी।